क्या आप भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो दर्द को कम कर रही हैं? तो क्या आपको पता है कि ये किस तरह आपकी जिस्म के दूसरे हिस्से को नुकसान पहुँचाती हैं? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, उसके साथ हम चलते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज। वो क्या बनाता है? एराकिडोनिक एसिड। और एराकिडोनिक एसिड के ऊपर जब एंजाइम एक्ट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, तो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा होता है जो म्यूकस की प्रोडक्शन करता है। म्यूकस क्या करता है? आपकी स्टमक की वॉल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉक्स-2 की, तो ये ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं जो इन्फ्लेमेशन करवा रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एनसेड्स क्या होते हैं, या जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, या जो पेन को कम कर रहे होते हैं, वो इन दोनों एंजाइम को रोक देते हैं। तो हम देखते हैं कि एनसेड्स की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर कौन-कौन से असरात आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैदे के अंदर क्या होता है। जैसे ही हमने बताया कि कॉक्स-1 जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन करवा रहा है, म्यूकस नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्टमक का एसिड है, तेजाब है, वो क्या करेगा, स्टमक की दीवारों को डैमेज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास स्टमक की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। इसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो हमारी वेजल्स को डायलेट रखते हैं, मतलब ये कि उनको खुला खुला रखते हैं, जिसकी वजह से आराम से ब्लड पहुंच जाता है हर जगह। लेकिन जब एनसेड्स हम देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनने देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेजल्स हमारी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और हमारी किडनी के पास स्पेशली जो है वो ब्लड नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनी के जो सेल्स हैं उनकी नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसके हमारे ब्रेन पे, हमारी बॉडी के ऊपर और भी इफेक्ट होते हैं। जो इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो ये है कि ये हमारा जो खून जमने की सलाहियत है उसको कम कर देता है, क्योंकि एनसेड्स के पास ये एबिलिटी होती है कि ये एंटी प्लेटलेट फैक्टर के तौर पे भी काम कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे जो दिमाग है उस पर भी असरअंदाज होता है और हर वक्त इस तरह सुस्ती सुस्ती की कंडीशन रहती है। थैंक यू।